हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आप लोग जैसा जानते हैं कि अग्निवीर से संबंधित वैकेंसी आ चुकी है और इसमें देखिएगा संगठन का नाम वायुसेना, योजना का नाम अग्निपथ योजना 2022। इससे संबंधित जितनी भी बातें हैं, इसका क्या सिलेबस होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, किस वर्ष में कितना पैसा मिलेगा, इसकी सैलरी कितनी बनेगी, इन हैंड कितना आएगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इसमें देखिएगा योजना का नाम या योजना अग्निपथ योजना 2022 लॉन्च भारत सरकार के द्वारा किया गया है और पद का नाम भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु सेवन होगा। नौकरी करने का स्थान पूरे भारत में होगा। रिक्ति जल्द उपलब्ध होगा, अभी उपलब्ध नहीं की गई है। राज्य का नाम पूरे राज्य में होगा। सेवा अवधि 4 वर्ष का होगा। आवेदन करने का जो तरीका होगा ऑनलाइन होगा। प्रशिक्षण अवधि 10 सप्ताह से 6 महीने तक होगा। ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन प्रारंभ करने की जो तिथि होगी ये 24 जून 2022 से शुरू हो चुकी है। यानी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 24 जून 2022 और ऑनलाइन अंतिम तिथि 5 जुलाई 2022 होगी। आप इसको जरूर याद रखिएगा, ये 5 जुलाई 2022 अंतिम तिथि होगी दोस्तों। उसके बाद देखिएगा आवेदन की जो तिथि है, आवेदन ये तो देखिए 24/6/2007 से अंतिम तिथि 5/7/2022। परीक्षा तिथि दोस्तों देख लीजिएगा, परीक्षा तिथि ये आपका 24/7/2022 और अंतिम रूप से जो चयनित हो जाएगा पीएसटी और ये 1/12/2022 को चयनित होगा और नामांकन सूची जो है 11/12/2022 को निकाल दिया जाएगा। यानी कि देखिएगा 11/12/2022 से आपका नौकरी भी पक्की हो सकती है। अग्निपथ योजना, इसमें देखिएगा पहला वर्ष जो होगा 30,000 रुपया सैलरी दी जाएगी, लेकिन आपको इन हैंड जो है कितना मिलेगा, 21,000 रुपया पहला वर्ष में मिलेगा दोस्तों। दूसरा साल में देखिएगा ये 33,000 रुपया सैलरी बनेगा, लेकिन ये प्रति माह सैलरी बनेगा 33,000 रुपया और आपको हाथ में जो आएगा वो कितना आएगा, 23,100 रुपया आएगा। आप इसको देख लीजिए, यानी पहला वर्ष जो है 30,000 रुपया सैलरी बनेगा, लेकिन इन हैंड आपको 21,000 रुपया आएगा। दूसरा साल जो सैलरी बनेगा आपका 33,000 बनेगा और इन हैंड 23,100 रुपया आपके हाथ में आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा तीसरे साल में आपका 36,500 रुपया प्रति माह सैलरी बनेगा, लेकिन आपका हाथ में आएगा कितना, 25,580 रुपया। चौथा वर्ष की बात यदि की जाए तो ये 40,000 रुपये, ये जो चौथे वर्ष में 40,000 रुपया प्रति माह और हाथ में आपका आएगा 28,000 रुपया पर महीना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 4 साल के बाद आपको पता होगा कि 75% जो है वो सेवा मुक्त हो जाएगा। तो देखिएगा 4 साल बाद बाहर निकले तो आपको कितना मिलेगा, 11,71,000 रुपया मिलेगा और सेवा निधि पैकेज के रूप में ये 11,71,000 रुपया आपको दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों इसका देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो उम्मीदवारों को COBSE सदस्य के रूप में सूचीबद्ध बोर्ड से गणित, भौतिकी और अंग्रेजी के साथ इंटरमीडिएट यानी कि देखिएगा ISC होना चाहिए 10+2, समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, कुल मिलाकर 50% अंकों के साथ, अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ, एयरफोर्स अग्निपथ स्कीम एग्जाम पैटर्न सिलेबस। अब ये सिलेबस हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। ये तो एलिजिबिलिटी यानी ISC होना चाहिए। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उत्तीर्ण कुल मिलाकर 50% अंकों के साथ और अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ डिप्लोमा कोर्स या इंटरमीडिएट में मैट्रिकुलेशन यदि डिप्लोमा कोर्स में अंग्रेजी विषय नहीं है, या गैर व्यावसायिक विषय के साथ 2 साल का व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण
और राज्य शिक्षा बोर्डों परिषदों की से भौतिकी और गणित जो सीओ बीएसई में कुल 50% अंकों के साथ और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ सूचीबद्ध है। ये आपका सिलेबस। उसके बाद देखिएगा अदर देन साइंस सब्जेक्ट, ये एलिजिबिलिटी में ही आता है। ठीक है, चलिए ये तो हो ही गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसके लिए हाइट क्या होना चाहिए। तो न्यूनतम जो ऊंचाई होना चाहिए दोस्तों, न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ऊंचाई 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। छाती जो है विस्तार की न्यूनतम सीमा 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन ऊंचाई और उम्र के अनुपात में होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा ये कॉर्नियल सर्जरी स्वीकार्य नहीं है, यानी भारतीय वायुसेना के मानकों के अनुसार लागू होने वाली दृश्य आवश्यकताएं। सुनवाई, उम्मीदवार की सामान्य सुनवाई होनी चाहिए और प्रत्येक कान से अलग अलग 6 मीटर की दूरी से जोर से फुसफुसाहट सुनने में सक्षम होना चाहिए। दंत चिकित्सा स्वस्थ मसूड़े, दांतों का अच्छा सेट और कम से कम 14 दंत बिंदु होने चाहिए। उसके बाद अग्निवीर वायु फिजिकल टेस्ट आप देखिएगा 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी और शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण में अर्हता प्राप्त करना होगा। चलिए उसके बाद निर्धारित समय के शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित समय के भीतर 10 पशु अप, 10 सीट अप और 20 स्क्वाट्स भी पूरे करने होंगे। अब ऑनलाइन टेस्ट देखिएगा। पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा से 48 से 72 घंटे पहले उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर परीक्षण के चरण 1 के लिए अनंतिम प्रवेश पत्र भेजे जाएंगे, जिसे वे डाउनलोड करेंगे और एक रंगीन प्रिंट आउट लेंगे और इसे परीक्षा केंद्र पर ले जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा का दिन जैसा कि उनसे संबंधित प्रवेश पत्र पर चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए दर्शाया गया है। यह अनंतिम प्रवेश पत्र उम्मीदवारों द्वारा CASB वेब पोर्टल पर लॉगिन के तहत डाउनलोड किया जा सकता है। ऑनलाइन परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसी होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रश्न अंग्रेजी के पेपर को छोड़कर अंग्रेजी और हिंदी में होंगे। नेक्स्ट देखिएगा विज्ञान विषय और विज्ञान विषयों के अलावा अन्य विषयों को चुनने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन परीक्षा एक ही प्रणाली पर एक बैठक में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को चरण 1 परीक्षण के लिए एक नीला काला पेन और मूल आधार कार्ड साथ लाना होगा। परीक्षा का विवरण इस प्रकार है। विज्ञान विषय ऑनलाइन परीक्षा की कुल अवधि 60 मिनट होगी। इसमें 10+2 CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार अंग्रेजी, भौतिकी और गणित शामिल होंगे। विज्ञान विषयों के अलावा अन्य ऑनलाइन परीक्षा की कुल अवधि जो है 45 मिनट होगी और इसमें 10+2 CBSE पाठ्यक्रम तर्क और सामान्य जागरूकता के अनुसार अंग्रेजी शामिल होगी। तीसरा देखिएगा विज्ञान विषय और विज्ञान विषयों के अलावा अन्य ऑनलाइन परीक्षा की कुल अवधि 85 मिनट होगी। इसमें 10+2 CBSE पाठ्यक्रम और तर्क और सामान्य जागरूकता के अनुसार अंग्रेजी, भौतिकी और गणित शामिल होंगे। डी में देखिएगा ऑनलाइन परीक्षा के लिए अंकन पैटर्न। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक, प्रयास न किए गए प्रश्न के लिए 0, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक कटे जाएंगे, यानी कि 1/4 नेगेटिव होगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा फेज 2 सिलेक्शन। चरण 1 परीक्षा के परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद चरण 1 परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर एक कट ऑफ लागू किया जाएगा और शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ईमेल पर एक नया प्रवेश पत्र भेजा जाएगा। एक नामित SSC में चरण 2 परीक्षण के लिए ईमेल आईडी, चरण 2 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र CASB पोर्टल अग्निपथ पर उम्मीदवार के लॉगिन के तहत ऑनलाइन भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निर्धारित ASC में चरण 2 के लिए निर्धारित तिथि और समय पर रिपोर्ट करना होगा। चरण 2 के प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट आउट। बी में देखिएगा ऑनलाइन पंजीकरण पूरा होने पर डाउनलोड किए गए विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र का रंगीन प्रिंट आउट। HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर। आगे हम देख सकते हैं कि डी में अप्रमाणित पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ की 8 प्रतियां जिसका उपयोग ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण के लिए किया गया था। मैट्रिक पासिंग सर्टिफिकेट के मूल और 4 स्व सत्यापित फोटोकॉपी उम्मीदवार के नाम, पिता के नाम और उनकी जन्म तिथि के सत्यापन के लिए आवश्यक है। मैट्रिक की अंक तालिका की मूल और 4 स्व सत्यापित फोटोकॉपी केवल 3 साल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम धारकों के लिए लागू जब अंग्रेजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में एक विषय नहीं है। इंटरमीडिएट 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र और अंक पत्र की मूल और 4 स्व सत्यापित फोटोकॉपी
3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स पासिंग सर्टिफिकेट और सभी सेमेस्टर के मार्कशीट की मूल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी या 2 वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की मूल और 4 स्व सत्यापित फोटोकॉपी और अंग्रेजी, भौतिकी और गणित विषयों के साथ गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित सभी अंक पत्र। वायुसेना कार्मिक का पुत्र के लिए प्रमाण पत्र जिसमें सेवारत, सेवानिवृत्ति, मृत वायुसेना के असैनिक कर्मचारी के पुत्रों के लिए प्रमाण पत्र शामिल। अब इसमें देखिएगा सिलेबस इंग्लिश का देखिएगा। इंग्लिश में देखिएगा ए शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 4 क्वेश्चंस टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन द क्वेश्चंस विल बी सेट मार्क की समझ का न्याय के लिए निष्कर्ष निकालना, शब्दावली की समझ का न्याय करने के लिए। ग्रामर में देखिएगा विषय वर्ब कंकॉर्ड, क्रिया के रूप और क्रिया आदि के प्रयोग में त्रुटियां, काल का क्रम और काल के प्रयोग में त्रुटियां, एयरफोर्स, अग्निपथ स्कीम, एग्जाम पैटर्न सिलेबस देखिएगा। वाक्यों का रूपांतरण यौगिक, जटिल, सरल, नकारात्मक, सकारात्मक, ये ग्रामर 2 में देखिएगा। शब्दों का निर्माण क्रिया और विशेषण से संज्ञा, संज्ञा क्रिया विशेषण, विशेषण से क्रिया विशेषण। निर्धारक में देखिएगा। उसके बाद पूर्व सर्ग, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संयोजन हो गया। मॉडल, उसके बाद खंड संज्ञा, खंड स्थिति, समय के साथ क्रिया विशेषण खंड और सापेक्ष खंड। वोकैबुलरी में देखिएगा संदर्भ में समानार्थी आ गया समानार्थी शब्द संदर्भ में विलोम और विलोम शब्द एक शब्द प्रतिस्थापन यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्तनी के नुकसान, सरल मुहावरे शब्द अक्सर भ्रमित होते हैं। ठीक है। नरेशन भी देखिएगा, इसमें पूछाएगा। वॉइस भी पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स में देखिएगा, ये आप टॉपिक देख सकते हैं। ये देखिए फिजिक्स में देखिएगा सारा टॉपिक दिया गया है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। धीरे धीरे इसको कर रहे हैं आप, ये टोटल देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी देख सकते हैं, ये पूरा सिलेबस दिया गया है दोस्तों। जनरल नॉलेज में देखिएगा, ये देखिए जनरल नॉलेज, पूरा जो है आप ये दिया गया है, पूरा विस्तृत रूप से दिया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आप निश्चित रूप से पूरा जो है तरीका आप सीख गए होंगे, पूरा सिलेबस देख लिए होंगे। तो आप इसके आधार पर इसको 1 बार से 2 बार देख लीजिएगा, उसके बाद ज़रूर ऑनलाइन कर दीजिएगा। और यदि कुछ आप अपेक्षा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उससे संबंधित सभी बातें आपको शेयर किया जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।